बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। How are you students? I hope you are all fine. And in the previous class we have discussed unit 1, which is related to part of speech. Today we discuss noun in detail. आज हम noun को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी काइंड्स देखेंगे। आज नाउन की डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुके हैं कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। एग्जांपल्स दी हुई हैं। आमिर इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। चेयर्स आर मेड ऑफ वुड्स। मक्का एंड मदीना आर हॉली सिटीज़। जिस पे आप देखें अंडरलाइंस हुई है, इट इज़ रिलेटेड टू नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब आपको काइंड्स बताए जा रही हैं कि नाउन की कितनी इकसाम होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं। प्रॉपर नाउन नंबर फर्स्ट, सेकंड इज़ कॉमन नाउन, थर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज़ मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो वी डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक प्रोनाउन उस नाम को कहा जाता है जो ख़ास तौर पे किसी की वजाहत की जा रही हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, बॉय नाउन होगा। लेकिन अगर मैं ही की जगह एक नाम बता दूँ, कोई पार्टिकुलर नाम बता दूँ, जैसे असलम, तो फिर असलम जो होगा वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, मिसेस तहसीन वॉज अ वाइज लेडी। मिसेस तहसीन जो है वो एक अक्लमंद या दानिशमंदाना खातून है। अब एक नाम दिया हुआ है लेडी का। ठीक है। अगर लेडी का नाम नहीं दिया होता तो फिर ये कॉमन नाउन नहीं कहलाता। द सेकंड इज़ द अरेबियन सी टचेस कराची। सर सैयद अहमद खान वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। द सेकंड इज़ कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन एंड कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन जो है वह हर शख्स को का नाम दिया जाता है जो बिल्कुल आम होती हैं, यानी कि जिसमें पार्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्ड्स, आपको एग्जांपल दी हुई है, चेयर्स, टेबल्स, ये सब कॉमन नाउन है हमारी। तो बर्ड्स सिंग स्वीटली अर्ली इन द मॉर्निंग। गर्ल्स कुक फूड इन द किचन। चेयर एंड टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये रिलेटेड हैं कॉमन नाउन से, यानी कि बर्ड्स, चेयर्स, टेबल, किचन, पेंसिल, बुक्स, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी कॉमन नाउन है। ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन की दोबारा बात करेंगे। लेकिन प्रॉपर जब नाउन होगा, जैसे बुक है, नाउन है। लेकिन अगर हॉली बुक हो जाएगा यानी कि कुरान मजीद, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर ये एक पार्टिकुलर नाम हो जाएगा, एक अलग नाम हो जाएगा। ठीक है। जबकि कॉमन नाउन जो होता है वो हम आम सी चीज़ों को कहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है। देन कलेक्टिव नाउन, ऐसी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्शन और पर्सनस, प्लेसेस और थिंग्स स्पोकन एज अ वन होल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपसे कहूँ कि बंच ऑफ की। अब बंच ऑफ की यानी कि चाबी का जो गुच्छा है वो एक अकेली चाबी से नहीं बनता, मतलब उसमें बहुत सारी कीज़, बहुत सारी चाबियाँ शामिल होंगी तो फिर एक बंच बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर कोई एक चीज़ बने तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बंच ऑफ की, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बुकेट्स, अब बुकेट्स जो होते हैं वो एक फ्लावर से नहीं बनता, उसमें कई सारे बहुत सारे उसमें फ्लावर्स होते हैं और वेरियस काइंड्स के फ्लावर्स होते हैं। तो वो सब मिलकर जो है एक बुकेट्स बना रहे होते हैं, तो वो फिर कलेक्टिव नाउन होता है। ओके। सो एग्जाम्पल्स आर 3 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अब क्लास को 3 तालिब इल्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक क्लास बन रही है, वो एब्सेंट। ओके। आवर फुटबॉल टीम, अब टीम जो है वो एक आदमी पर मुश्तमिल नहीं होती बल्कि ज़्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, तो टीम कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ओके। पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज फाइट्स ब्रेवली। अब इसमें पाकिस्तान आर्मी जो है ये इसमें आपकी कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कोई एक आदमी नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो एक यूनिट बनता है, एक आर्मी बनती है, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ओके। देन मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी कि मटेरियल नाउन उसको कहा जाता है कि जिस चीज़ से कोई चीज़ बनाई जा रही हो। जैसे कि टेबल जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। अब टेबल लकड़ी से बनी हुई है तो लकड़ी यहाँ पे वुड जो होगा ये मटेरियल नाउन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल। कॉपर जो है इसमें ये एक मटेरियल बताया जा रहा है तो मटेरियल नाउन है। कॉटन ग्रोज इन पाकिस्तान।
कॉटन एक मटेरियल है तो उसको ज़ाहिर सी बात है उसमें बयान किया हुआ है। और लिखा हुआ है हर रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, उसकी अंगूठी जो है वो सिल्वर की बनी होती है। सिल्वर जो है इसमें आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अब इसमें बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि जैसे क्वालिटी है, स्टेट है, यानी कि किसी की खासियत हो या फिर खूबी हो या फिर कोई चीज़ किसी हालत में हो या कोई एक्शन हो रहा हो या कोई किसी चीज़ पे एक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो वो तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डार्कनेस डिसअपीयर्स व्हेन द डे बिगिंस, अंधेरा ख़त्म हो जाता है जब दिन शुरू होता है। तब इसमें डार्कनेस जो है ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस। देन मियादाद हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड उसके बचपने की बात आ गई, बचपन से रिलेटेड क्वालिटी हो गई इसकी एक स्टेट, सॉरी क्वालिटी नहीं बल्कि स्टेट हो गई, हालत हो गई कि बचपन से खेलता हुआ आ रहा है, तो ये स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्टेट फॉर्म है। ट्रूथ इज़ लाइक्ड बाय ऑल, सच सबको पसंद है या सच पसंद किया जाता है, तो ये क्वालिटी के ज़मरे में आ जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी के ज़मरे में आ जाता है। ओके, और इसी तरीके से लास्ट से देखें इंटेलिजेंस ऑलवेज पुशेस असाइड फूलिशनेस, तो ये भी आपकी क्वालिटी के ज़मरे में आ रहा है। देन वी हैव टू डिस्कस काउंटेबल नाउन। आपको मीनिंग से पता चल रहा है काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ का नाम या ऐसी चीज़ का नाम जिसको हम बआसानी काउंट कर सकें। देयरफॉर दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, और वो चाहे वाहिद या जमा की सूरत में हो। एग्जाम्पल एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज़ाना एक सेब जो होता है वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है, यानी कि इसमें एन एप्पल आपको क्वांटिटी बताई जा रही है, अ डे एक दिन बताया जा रहा है, तो ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, दे लिव इन अ बिग सिटी। अब सिटी जो है, दे लिव इन अ बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में रहते हैं। एक अब बिग सिटी एक है, काउंटेबल एक सिटी है। माई ब्रदर टू फोटोग्राफ्स, अब फोटोग्राफ्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, काउंटेबल है। ठीक है, माई एल्डर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है तो मतलब ये भी काउंटेबल आपका नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन ना सकें। फॉर एग्जांपल कॉटन ग्रोज इन सिंध, अब कॉटन जो वो तादाद में ग्रोज हो रहा है, अनकाउंटेबल है, नहीं गिना जा रहा, नहीं गिना। फूड वाज टेस्टी इन द रेस्टोरेंट, अब एक रेस्टोरेंट में बनने वाले फूड्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, डिलीशियस होते हैं। कितने काइंड से फूड्स हैं, क्या हैं, किस तरह से बन रहे हैं, तो उसकी भी हम काउंटेबल नहीं होते। और बाज़ औक़ात कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका मेन्यू बहुत शॉर्ट होता है, तो वहाँ काउंटेबल भी हो जाते हैं। फातिमा जिन्ना प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स सियासत जो है ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। यानी कि जैसे आजकल मुत्तहिदा है, पीपल्स पार्टी है या पीटीआई की पार्टी है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो सियासत को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, सियासत जो होती है ये एक लामहदूद इन्फिनिटी होती है, उसको आप गिन नहीं सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स में इंक्लूड होता है। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड, वी कैन सी हेयर टेस्ट स्मेल और टच दैम। कह रहे हैं कॉन्क्रीट नाउन जो होता है वी कैन सी, हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। द बिग टेबल इज़ मेड ऑफ स्टील, आप टेबल है आप इसको छू सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्क्रीट नाउन में भी आ सकती है। और अगर आप टेबल वैसे आम उसमें बात करें तो ये कॉमन नाउन का भी हिस्सा बन सकती है। एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, फल का हिस्सा है, सेब फल का हिस्सा है, तो एप्पल इसको आप टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में होती है। कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल, अब कॉपर को आप टच कर सकते हैं, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन में इंक्लूड हो सकती है। मेटल बन, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नाउन्स विच डिनोट थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स वी कैन नॉट हेयर, स्मेल, टेस्ट, सी एंड टच। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताई जा रही है कैसी नाउन्स होती हैं जिनको ना तो हम सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, और ना ही हम इनको चख सकते हैं, और ना ही इनको देख सकते हैं, और ना ही इसको टच कर सकते हैं। पॉवर्टी मार्स द ह्यूमन्स पर्सनैलिटी, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, यानी कि जहाँ पर तंगदस्ती हो। अब तंगदस्ती हम इसको ना तो सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं,
फिर कह रहे हैं देयर इज़ अ डेंजर इन क्रॉसिंग द रिवर, दरिया को क्रॉस करना जो है वो ख़तरनाक है। अब इसमें डेंजर जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, सही ना टच कर सकते हैं ख़तरे को ना हम टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं। बस ये क्या, ये ख़याल है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो हमारे ख़यालों में हो, हमारी सोच में हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, ठीक है। अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी जो होती है, इसको ये भी हमारी सोच का, हमारे ख़्याल का हिस्सा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करनी थी, आपसे डिस्कस करी हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है मेक 3 कॉलम्स एंड फाइंड आउट प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स, पुट दैम इन द प्रॉपर कॉलम्स। आपको जो बात समझाई गई है उसकी बिना पर आपने कॉलम्स बनाने हैं और आपने इस पर वर्किंग करनी है, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकंड है बी है मेक 2 कॉलम्स एंड राइट एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेस इन दैम, और आपने यहाँ से अब कलेक्ट करने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड वर्किंग जो है आपने करनी है, जो लेक्चर आपको दिया है आपने इसको समझना है और समझने के बाद इसकी आपने वर्किंग करनी है। लेट्स सी, देखें फॉर एग्जांपल जैसे एक आपको एक्सरसाइज ए दी हुई, मेक 3 कॉलम्स एंड फाइंड आउट प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो देखें इसमें जो फ़र्ज़ दिया हुआ है, रती जिन्ना वाज द वाइफ ऑफ द कायद आज़म। अब देखें इसमें दोनों नाम जो है वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। पार्टिकुलर नेम्स हो गए, वजाहत हो गई अशख़ास की, लोगों की, तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से एक लिखा हुआ है अ क्राउड ऑफ पीपल। अब देखें क्राउड ऑफ पीपल जो होता है वो किसी एक शख्स से नहीं बनेगा, वो बहुत सारे लोगों से मिलके बनेगा। तो क्राउड ऑफ पीपल तो इट मीन्स से कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। और स्पेसिफिक जगह भी दे दी आपको क्लिफ्टन, तो ये भी फिर आपको ये प्रॉपर नाउन होगा, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन होगा और दूसरा जो है वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो इसी तरह से आपने दूसरी एक्सरसाइज जो है वो जो दीगर सेंटेंसेस हैं उसमें से आपने प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो बना के लिखना है। लेट्स सी इसी तरह से एक्सरसाइज भी है जिसमें कॉलम्स बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स को जो है वो कलेक्ट करके रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक आपको फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बता रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है नताशा हैड ग्रेट पेशेंस। अब देखिए ये पेशेंस जो है ना ये आप इसकी क्वालिटी में आ गई, और क्वालिटी जो होती है वो रिलेटेड करती है किससे बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। इसी का डिफरेंस मैं आपको समझाऊँ। नंबर 4 पर लिखा हुआ है हर नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब लिखा है मेड ऑफ गोल्ड। अब नेकलेस बना हुआ है, हार बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गोल्ड से। तो जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो वो कहलाएगा मटेरियल नाउन, यानी कि गोल्ड क्या हो जाएगा बेटा इसमें, मटेरियल। इसी से रिलेटेड माय वाइफ बाउट अ रिंग ऑफ सिल्वर, मेरी बीवी जो है वो लेकर आई एक सिल्वर की रिंग। अब जो रिंग बनी हुई किसकी बनी हुई है, सिल्वर की, तो इट मीन्स मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपने करनी है और फिर अपनी वर्किंग करके आपने इसको सबमिट करवाना है, जमा अपना काम जो है वो जमा करवाना है, चेक करवाना है। और मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस पूरे चैप्टर को आपने और अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आपने अपने घर में डिस्कस करनी है, आपने नेट पे सर्च करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपने उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम करने की कोशिश करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करूँगा। और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।